आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का जलावतरण करेंगे। आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदी और जघन्य अपराधियों के लिए नई नीति तैयार। ऐसे अपराधी अंतिम सांस तक रहेंगे जेल में। और विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने के लिए उच्च शिक्षा विभाग परिणाम मूलक पाठ्यक्रम तैयार करे, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के कोच्चि में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में जलावतरण करेंगे। आईएनएस विक्रांत का डिजाइन भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। आईएनएस विक्रांत अत्याधुनिक तकनीक से युक्त है। ये भारतीय नौसेना के इतिहास में अब तक निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है। आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के बाद देश के पास अब 2 विमान वाहक पोत हो जाएंगे, जिससे देश की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नौसेना के नए चिन्ह का अनावरण भी करेंगे। प्रदेश में आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदियों के संबंध में जो नई नीति तैयार की गई है, उसमें जघन्य अपराधियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। आतंकी गतिविधियों और नाबालिगों से बलात्कार के अपराधियों का कारावास 14 वर्ष में समाप्त नहीं होगा। ऐसे अपराधियों को अंतिम सांस तक कारावास में ही रहने की नीति बनाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में विभिन्न अधिनियमों में आजीवन कारावास से दंडित बंदियों की रिहाई की अवधि की प्रस्तावित नीति 2022 पर चर्चा हुई। ऐसे अपराधियों में विभिन्न अधिनियम में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए दोषी, नाबालिग से बलात्कार के दोषी, गैंगरेप के दोषियों, जहरीली शराब बनाने, विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधों, 2 या 2 से अधिक प्रकरण में हत्या के दोषी को अब अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। जिन आजीवन कारावास के बंदियों को 14 साल या 20 साल की वास्तविक सजा के बाद रिहाई की पात्रता बनेगी, वे भी तभी रिहा होंगे जिन मामलों में कलेक्टर, एसपी और जिला प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की अनुशंसा और राज्य सरकार की स्वीकृति होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आजीवन कारावास के ऐसे बंदी जो अच्छे व्यवहार, आचरण आदि के कारण समय पूर्व रिहाई का लाभ लेते हैं, वे अलग श्रेणी के हैं। कारावास में रिहाई का अर्थ सिर्फ सद्व्यवहार और आगे अपराध मुक्त जीवन का संकेत देने वाले अपराधियों पर ही लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जागरूकता अभियान से बलात्कार के मामलों में कमी लाने के लिए एक कार्य योजना पर भी अमल किया जाए। गौरतलब है कि वर्तमान में प्रदेश के 131 जेलों में 12,000 से अधिक बंदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। देश और प्रदेश में कल 1 सितंबर से राष्ट्रीय पोषण माह शुरू हो गया है, जो 30 सितंबर तक चलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर कहा कि संतुलित आहार स्वस्थ जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि कुपोषण को कम करने और पोषण स्तर में सुधार के लिए सबकी भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए पोषण जागरूकता को जन आंदोलन का रूप देने की आवश्यकता है। पोषण माह में प्रदेश में आंगनवाड़ी स्तर पर विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी। सामाजिक संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं भी पोषण आहार के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वकील विधि और व्यवस्था के रक्षक हैं। कानून का राज ठीक चले, लोगों के अधिकारों की रक्षा हो और गरीब को न्याय मिले, ये सुनिश्चित करना विधि के विद्यार्थियों का कर्तव्य और दायित्व भी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान भोपाल में राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले संस्थान की रजत जयंती पर 25 पौधे लगाए गए। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने के लिए उच्च शिक्षा विभाग परिणाम मूलक पाठ्यक्रम तैयार करे। रोजगार और स्वरोजगार राज्य सरकार की प्राथमिकता है।
ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोड मैप इंक्यूबेशन सेंटर का संचालन बेहतर ढंग से कर विद्यार्थियों को लाभान्वित करें। स्वरोजगार के लिए प्लेसमेंट सेल को प्रभावी बनाया जाए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 150 महाविद्यालयों को गुणवत्ता अध्ययन केंद्र के रूप में उन्नयन किया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए नीति तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य शोध और ज्ञान फाउंडेशन की स्थापना के लिए तेजी से प्रयास किए जाए। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव, मुख्य सचिव सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्रॉयका के सह अध्यक्ष के रूप में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में उद्घाटन भाषण दिया और रिकवरी, रीइमेजिंग और रीबिल्ड स्ट्रॉन्गर विषय पर संवाद किया। उन्होंने आपसी अनुभवों को साझा करने और एक नई दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करने के महत्व के बारे में बात की, जिसमें शिक्षा आम चुनौतियों का समाधान करने के लिए मुख्य बिंदु बनी रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की पेयजल प्रदाय योजनाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो। मुख्यमंत्री कल मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर घर जल प्रदाय को प्राथमिकता से पूरा किया जाए। इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव भी उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में लगभग 8000 टंकियां बनाने का कार्य चल रहा है। बैठक में गांव में जल प्रभार वसूली का काम स्व सहायता समूह की महिलाओं से कराने का सुझाव दिया गया। योजनाओं को अच्छे ढंग से चलाकर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन में बुरहानपुर जैसा मॉडल अन्य जिले भी प्रस्तुत करें। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 91 रुपये 50 पैसे की कमी की घोषणा की है। ये सिलेंडर अब दिल्ली में 1885 रुपये, कोलकाता में 1995 रुपये 50 पैसे और मुंबई में 1844 रुपये का मिलेगा। ये दरें कल से लागू हो गई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति ने तेजस मार्क 2 परियोजना को स्वीकृति दे दी है। लड़ाकू विमान के डिजाइन और विकास के लिए 6,500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के वेब पोर्टल ई आवास का शुभारंभ किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अबुधाबी में निर्माणाधीन हिंदू मंदिर का दौरा किया। भारत का कोविड टीकाकरण कवरेज 212 करोड़ 72 लाख को पार कर गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर में पथ विक्रेता हितग्राही सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योजना के हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। रायसेन में जिला महिला बाल विकास विभाग कार्यालय में पोषण माह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिला स्तर से आंगनवाड़ी स्तर तक विभिन्न गतिविधियां पोषण माह के अंतर्गत आयोजित की जाएंगी। सतना जिले के दिव्यांग बच्चों की औपचारिक पहचान और चिकित्सकीय मूल्यांकन करने के लिए विकास खंड स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। और शिवपुरी जिले में 1 जून से अभी तक 725.62 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई है। जिले में सबसे ज्यादा शिवपुरी तहसील में 1031.10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का जलावतरण करेंगे। आजीवन कारावास की सजा प्राप्त बंदी और जघन्य अपराधियों के लिए नई नीति तैयार। ऐसे अपराधी अंतिम सांस तक रहेंगे जेल में। और विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने के लिए उच्च शिक्षा विभाग परिणाम मूलक पाठ्यक्रम तैयार करे, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।